अगर 52% हमारी आबादी है तो 52% हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथियों, आज इसे उत्तर प्रदेश के धरती अयोध्या में उपस्थित मसौदा में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता, इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चलने का कार्य कर रहे हैं। ये आज 58% के लोग जो पिछड़ी जात कहे जाते हैं उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं, रात दिन चलने का कर रहे हैं। उनका इस जो है इस अयोध्या की धरती पे विधानसभा बीकापुर में इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मंच पे हमारे जो है बिजली विभाग के पूर्व निदेशक आदरणीय वर्मा जी, उनके साथ चलकर आए मुख्य अतिथि जी, संचालन करता हमारे ब्रिज मोहन जी, और मंच पर जो है बिंदेश्वरी प्रसाद सोनी जो राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी के हैं, और साथियों हमारे साथ चलकर आए आदरणीय सुरजीत जायसवाल जी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, चेतन शर्मा जी, और कई साथी हमारे साथ चलकर आए हैं। और इस दीर्घा में बैठे ही सारे लोग यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं अपने अपने समाज का। सारे लोग जो है नेतृत्वकर्ता हैं, लीडर हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, इस यात्रा का जो आज उद्देश्य है, उद्देश्य जो है इस पंपलेट में लिखा हुआ है, इस मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहते हैं। बाकी हमारे आज के मुख्य अतिथि चौधरी विकास पटेल जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, प्रवक्ता हैं। उनको सुनने का कार्य हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है मुद्दे पर हम भी बताना चाहते हैं। साथियों, मैं डॉक्टर हजारी लाल चौरसिया, मैं यहीं से जो है विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी मैं रहा हूं, और आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी ने हमारा टिकट जो है क्लियर करवाया। हम लोग गठबंधन में इनके साथ में थे, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुत सारे दलों के साथ में आपके बीच में हम लोग उतरे, और यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हैं जिन्होंने चुनाव में हमारे साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया है। उनका मैं जो है मैं हृदय की गहराइयों से मैं उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगा। मैं उनके साथ जो है रात बिरात आधी रात तन मन धन के साथ मैं खड़ा रहूंगा। साथियों, आइए अब मुद्दे पे थोड़ा सा बात करते हैं। साथियों, आज ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाने की जो जरूरत पड़ी, साथियों, जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि हम लोग पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग एक तरीके का जो है धब्बा है, गाली है। इसलिए साथियों, जब हम लोग कहीं आईएएस लॉबी में जाते हैं, किसी बड़े सोसाइटी में बैठते हैं, पानी पीते समय, खाना खाते समय अगर कहीं से कोई गिर जाता है तो अगला आदमी कहता है बड़ा बैकवर्ड आदमी है, बहुत पिछड़ा हुआ आदमी है। ये गाली शब्द है, एक धब्बा है। और ये गाली और शब्द जो है देश की आज़ादी के पहले से है, और देश की आज़ादी के बाद भी आज हम लोग इसको हटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं इस मुद्दे पे कुछ बात करना चाहता हूं। साथियों, कि पहला मुद्दा है जाति आधारित गिनती। जाति आधारित गिनती इसलिए जरूरत है साथियों, आप लोग ज्ञानवान हैं, आपको पता होगा 1931 की जनगणना के आधार पे हमारी आबादी 52% है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है। 1931 में जब जनगणना हुई तो हमारी आबादी देश की जो है आधे से ज्यादा हम थे, 52% थे। और 1931 के बाद तक आज जो है जनगणना नहीं हुई। आप खुद जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी आबादी होगी। जहां तक मेरा मानना है, जब 1931 में हमारी आबादी 52% थी तो आज हमारी आबादी कम से कम 58 से 60% होगी। साथियों, इसलिए सरकार जनगणना नहीं करा रही है। इसके लिए हम लोग जो है अपने अतिथि के साथ में और कंधे से कंधे मिला करके हम लोग जो है इनका साथ देने का काम करेंगे साथियों, जो है ताकि हमारी जनगणना हो, हमारी भी संख्या हो, हमारी पॉपुलेशन पता चले। उस आधार पे हम लोग इस देश में जो है कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ की धन धरती संपदा और यहाँ की सभी जो है संपत्तियों में हमारा मौलिक अधिकार है, जैसा कि क्या नाम है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है साथियों, जो है। दूसरा मुद्दा साथियों है
एमएसपी की गारंटी कानून बना करके किसानों को दिया जाए। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप लोग पढ़ते हैं, पेपर में निकलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये साथियों, इस देश में हर चीज की अपनी एक मैक्सिमम रेट होता है, कीमत होती है कि अगर जो है नरेगा में कोई कार्य करेगा तो 200 रुपये मिलेगा। अगर सोने की कीमत 10,000 रुपये है, चांदी की कीमत है, पुस्तक की कीमत है, हर चीज का अपना रेट है। लेकिन यहाँ का किसान साथियों रात दिन मेहनत करने के बाद में गेहूं पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, और किस तरीके से पैदा करने के बाद में उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसका गेहूं 20 रुपये में बिकेगा कि 5 रुपये में बिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन इसी मसौदा चीनी मिल में, मनसाराम वर्मा, तमाम वर्मा लोगों ने गन्ना जलाने का काम किया, रोड जाम करने का काम किया। हम लोग भी 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, देखते हैं कभी गन्ना जलाना पड़ता है, कभी गन्ना काटने की नौबत नहीं आती, आलू जो है फेंकना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत है कि अगर आलू की लागत हमारी 5 रुपए किलो आ रही है तो उसमें कम से कम 10 से 20%, 30% जो भी उचित दाम हो वो दाम हमको मिलना चाहिए। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमको थोड़ा सा जो है हमारे इकोनॉमिक में जो है हमें पूरी जो है समर्थन मिलेगा साथियों। इसके जो है पूरा समर्थन के साथ में हम लोग जो है कार्य करेंगे। तीसरा मुद्दा 52% ओबीसी को 52% आरक्षण। साथियों आप लोग इतना जान लीजिए कि पहली बात तो इस भारत देश में हमको आरक्षण मिला ही नहीं है। इसलिए नहीं मिला साथियों, केवल आरक्षण आप तो जानते हैं कहाँ मिला है। आरक्षण केवल पंचायती राज में मिला है, और पंचायती राज में कोई कानून नहीं बनता है। जैसे आपका कोई क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत ये कानून नहीं बनाता है। इसलिए साथियों जो है आज उत्तर प्रदेश की जो है सबसे बड़ी पंचायत 403 विधानसभा में एक भी सीट आपके लिए आरक्षित नहीं है। किसी के लिए नहीं सुरक्षित है कि यहाँ से चौरसिया लड़ेगा, मौर्य लड़ेगा, वर्मा लड़ेगा, यादव लड़ेगा, पाल लड़ेगा, भोज का लड़ेगा, मतलब कोई भी सीट आपके लिए जो है आरक्षित नहीं साथियों, कोई आरक्षण नहीं है। दूसरी चीज जो है हिंदुस्तान के भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत 543 जो है पार्लियामेंट सीटें हैं, वहां पे आपको एक भी सीट रिजर्व नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है कि कहां से जो है आप लड़ेंगे। राज्यसभा में आपके लिए कोई सीट नहीं है, विधान परिषद में आपके लिए कोई सीट नहीं है, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटियों में कोई सीट आपके लिए नहीं है। आरक्षण मिला कहां आपको? केवल लोग जो है आपको गाली देते हैं कि आरक्षण वाला है। साथियों सिर्फ आपको नौकरियों में, वो भी छोटी मोटी नौकरियों में, पंचायती राज में मिला है। अगर आप ना 100 प्रधान बना लेते हैं, 100 बीडीसी बना लेते हैं तो कानून नहीं बना सकता है। लेकिन अगर विधानसभा में आपके समाज का आदमी, आपके वर्ग का आदमी अगर वहां पे पहुंचता है, तो अगर वो विपक्ष में रहता है, अकेला विधायक अगर वहां पे जो है अगर रहता है, तो उसको भी जो है प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र की जनता का विकास का प्रश्न का जो है उससे उठाने का मौका मिलता है। इसलिए साथियों हमको आरक्षण मिला ही नहीं है। इसलिए अगर 52% हमारी आबादी है तो 52% हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए साथियों। और आज हमारे कुछ समाज जैसे समाज के हमारे लोग बैठे हैं, आप लोग पढ़िएगा 1932 पूना पैक्ट। आपको पता होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है, स्थान का नाम है सेंट जेम्स पैलेस लंदन। 1932 में जो है पूना पैक्ट होता है, वहां पे मात्र 22% आबादी रहती है, और 22% की आबादी जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है लड़ झगड़ करके किसी तरीके से दिलाने का काम करते हैं। लेकिन वहां भी आपको केवल 3 जगह मिलता है, शिक्षा, राजनीति और नौकरी में मिलता है, और उसके बाद कहीं नहीं मिलता साथियों। लेकिन जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, इनको जो है देश की आजादी के पहले 1932 तो छोड़ दीजिए, आज तक इनको कुछ नहीं मिला है, और इसलिए आज हम लोग बहुत पीछे हैं। हर जगह हमारी जो है शोषण होता है साथियों। आगे जो है क्रिमिलियर खत्म किया जाए। साथियों क्रिमिलियर क्या आप लोग जानिए। हमारे बहुत सारे साथी अंडर ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो उनको यही नहीं पता रहता है कि क्रिमिलियर क्या है। साथियों सरकार का अपना एक मानक है, अगर आप कुर्मी समाज के हैं, चौरसिया समाज के हैं, पाल समाज के हैं, निषाद समाज के हैं, ये मानक है अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो आपको क्रिमिलियर में जो है
आ जाएंगे, आपके बच्चे को जो है ना मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ना नौकरी में मिलेगा, कहीं आपको एडमिशन नहीं मिलेगा साथियों। वहीं अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि अनुच्छेद 15(4) 16(4), अनुच्छेद 340 15(4) 16(4) के तहत आपको पता होगा, यही जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कोई चर्चा ना कोई जो है डिस्कस, 24 घंटे के अंदर उन्होंने EWS करा करके और 10% का आरक्षण दे दिया। ना कोई दंगा हुआ, ना कोई फसाद हुआ, ना कोई विवाद हुआ साथियों। इसलिए हम लोग चाहते हैं इससे बाहर हो। अगला मुद्दा साथियों, प्रमोशन में आरक्षण। प्रमोशन में आरक्षण था, वो भी जो है खत्म कर दिया गया। हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान भाव जो हमारे लिए पूजनीय, हमारे समाज के लोग उनको पूछते हैं, लेकिन वो भी आरक्षण जो है खत्म कर दिया गया। क्या हुआ? हाँ ठीक है। इसलिए साथियों मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं साथ में बात करना चाहता हूँ। यूपीएससी परीक्षा में 314 ओबीसी के बच्चे थे जो उसमें इस तरीके का नियम बनाए कि वो बेचारे जो है IAS नहीं बन पाए, उनके भी जो है ये बातें इसमें थी। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के सैकड़ों लोगों का फर्जी इनकाउंटर हुआ। इस मुद्दे पे जो है बात होनी चाहिए। ओबीसी के ऊपर बड़े पैमाने पे अत्याचार में विरोध। अगला मुद्दा है जात आधारित नेताओं का इस्तेमाल, पर्दाफाश करना। ओबीसी के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए। साथियों ओबीसी के लिए सुरक्षा कानून क्या है? आज हमारे समाज में बीच चौराहे पे बढ़ई, लोहार, तेली, मुरई, चौरसिया, कहार, कोहान, साहब, कुर्मी, यादव, तमाम जो जातियां 79 जातियां हैं, इनको कोई चौराहे पे चाहे जितना मारे, पीटे, हाथ पैर तोड़ दे, कोई एक्ट नहीं बना है, कोई एक्ट नहीं लगेगा। थाने पे आप जाओगे तो डांट के भगा दिए जाओगे। इसलिए इनके लिए भी अगर कोई एक्ट बनेगा तब काम हो जाएगा। इसलिए साथियों जो है उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा में, आप उच्च शिक्षा में देख लीजिए, जितने भी मेडिकल जो है आपके MBBS की सीटें हैं, MD की सीटें हैं, MTech की सीटें हैं, या जितने भी सीटें हैं, वहाँ आपके समाज का कोई नहीं है, ना कोई कॉलेज है जो है। जितने भी कॉलेज हैं, अगर मान लीजिए 10,000 सीटें MBBS की गवर्नमेंट कॉलेज की है, तो 50,000 सीटें जो है प्राइवेट लोगों की है। वो लोग जो है 50 लाख से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक सीटें बेच करके अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इसलिए साथियों अगला मुद्दा, प्राइमरी शिक्षा में सुधार का सामान्य शिक्षा नीति लागू किया जाए। और ठेकेदारी व्यवस्था में हमारे लोगों को, और ठेकेदारी व्यवस्था में माननीय मायावती जी ने कुछ काम किया था और उन्हें लागू किया था। बाद में जो पिछली सरकारें आई उसको हटा दिया गया। पिछड़े वर्ग के महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथियों हमारे पिछड़े वर्ग के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी छत्रपति साहू महाराज जी, ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी, मान्यवर काशीराम जी, बहुत सारे जो है पिछड़ों के हमारे सामाजिक और हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन उनको किसी पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आज जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके जो है RSS के लोगों ने पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद पढ़ाने का काम करते हैं। आगे साथियों जो है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ओबीसी के कल्याण हेतु समुचित बजट हमारे लिए जो है इसलिए नहीं देते हैं कि अगर बजट हमारे लिए आएगा तो हमारे भी बच्चे स्कॉलरशिप ले करके और आगे बढ़ने का काम करेंगे। वो भी पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर और इंजीनियर बनेंगे। आपको शायद नहीं पता होगा, पायलट के लिए 40 लाख रुपए क्या नाम स्कॉलरशिप आती है, MBBS के लिए 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप आती है, लेकिन हमारे ओबीसी के बच्चों को नहीं मिलती है। इसलिए साथियों उसमें जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दे में हमें चर्चा करना है। और लास्ट वाला है मंडल कमीशन की बची हुई सिफारिशें लागू करना। साथियों मंडल कमीशन क्या था, हमारे पढ़े लिखे साथी जो है नहीं जानते इस बात को। साथियों 1990 में मंडल BP मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे जो बिहार के रहने वाले थे। ये मंडल कमीशन बनता है और इसमें व्यवस्था दी जाती है कि जितने भी भारत देश की जितनी भी जातियां हैं इनका जो है चयन करा करके, सर्वे करा करके इनको शामिल करने के बाद में इनके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इनको जो है मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। लेकिन साथियों
कि मंडल कमीशन बड़ी मुश्किल से लागू होता है और उसको लागू कराने में पिछड़े के नेताओं ने बहुत ही संघर्ष किया। माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, चिमन भाई पटेल, ओम प्रकाश चौटाला, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में उनके दबाव में कारण मानवर जो है बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मंडल कमीशन लागू किया, वो भी पूरा नहीं लागू किया साथियों। इसलिए उसको लागू कराने का काम करेंगे साथियों। जो है समय बहुत कम है, समय मिलेगा तो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं इतना सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये सब जितने मुद्दे हैं ये ज्वलंत मुद्दे हैं। इस पर तत्काल काम करने के बाद में अपने जनता के बीच जाकर के जनमत को खड़ा करने के बाद में इस आंदोलन को अगर खड़ा नहीं करेंगे तो आने वाला जो भविष्य होगा वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। हम लोग जो है जमीन पर जो है चलने के काबिल नहीं रहेंगे साथियों। जिस तरह आप देख रहे हैं आज 2-2, 3-300 आईएएस डायरेक्ट नियुक्त कर दिए जा रहे हैं और आपके पास जो है कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यूपीएससी से लेकर के जो है और जितने भी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमारे लोग जो है उठाने का काम नहीं कर पा रहे हैं और ईवीएम का हमें विरोध करना चाहिए। इसलिए साथियों ईवीएम ऐसी व्यवस्था है, हमारे लोग अभी हमारे साथी गुरु प्रसाद जी बता रहे थे ये काउंटिंग में थे, मैं भी काउंटिंग में था, वहां लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे मशीनें आ रही हैं, कैसे खुल के जो रिजल्ट आ जा रहा है। आधे लोग तो समझ ही नहीं पाए जितने वहां पे मतगणना में लगे थे और मैं वहीं पे आरओ के टेबल पर बैठा था, मैं देख रहा था वहां पे अच्छे लोग नहीं समझ पाए कि कैसे माइनस प्लस हो रहा, कैसे जो है ये हो रहा। इसको समझने की जरूरत है साथियों। धन्यवाद साथियों और संचालनकर्ता का धन्यवाद। हमारे मैं सुनना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी। जय हिंद, जय भारत।